सरदार हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने पठानों के विरुद्ध किए गए कई युद्धों का नेतृत्व किया। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों से की जा सकती है। उन्होंने कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की जीत के पीछे हरि सिंह नलवा की रणनीति थी। उन्होंने सिख साम्राज्य की सीमा को सिंधु घाटी के परे ले जाकर खैबर दर्रे के मुहाने पर पहुंचा दिया था। हरि सिंह की मृत्यु के समय सिख साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जमरूद तक पहुंच चुकी थी। हरि सिंह नलवा ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया। यही नहीं, काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज की। खैबर दर्रे से होने वाले अफगान आक्रमणों से देश को मुक्त किया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि पेशावर पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित थे। हरि सिंह नलवा कश्मीर, पेशावर और हजारा के प्रशासन थे। सिख साम्राज्य की तरफ से उन्होंने एक मुद्रालय स्थापित किया था ताकि कश्मीर और पेशावर में राजस्व इकट्ठा किया जा सके। महाराजा रणजीत सिंह के निर्देश के अनुसार हरि सिंह नलवा ने सिख साम्राज्य की भौगोलिक सीमाओं को पंजाब से लेकर काबुल सीमा के बीचों बीच तक विस्तार किया था। महाराजा रणजीत सिंह के सिख शासन के दौरान 1807 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों के खिलाफ लड़े। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाई जीतकर नलवा ने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की व्यवस्था की थी। सर हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह को खालसा जी का चैंपियन कहा है। ब्रिटिश शासनों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की थी। महाराजा रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह नलवा भी थे। उसी समय एक विशालकाय बाघ ने उन पर हमला कर दिया। उस समय डर के मारे सभी दहशत में थे। तभी हरि सिंह नलवा मुकाबले में सामने आए। इस खतरनाक मुठभेड़ में हरि सिंह ने बाघ के जबड़ों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उनके मुंह को बीच में से चीर डाला। उनकी इस बहादुरी को देखकर रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से वो नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अहमद शाह अब्दाली के पश्चात तैमूर लंग के काल में अफगानिस्तान विस्तृत तथा अखंडित था। इसमें कश्मीर, लाहौर, पेशावर, कंधार तथा मुल्तान भी थे। हेरात, कलात, बलूचिस्तान, फारस आदि पर भी उनका प्रभुत्व था। हरि सिंह नलवा ने इनमें से अनेक प्रदेशों को जीतकर महाराजा रणजीत सिंह के अधीन ला दिया। उन्होंने 1813 ईस्वी में कटक, 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर तथा 1823 ईस्वी में पेशावर की जीत में विशेष योगदान दिया। सरदार हरि सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंधु घाटी के पार अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार करके सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमांत का विस्तार किया था। नलवे की सेनाओं ने अफगानों को खैबर दर्रे के उस ओर खदेड़ कर इतिहास की धार ही बदल दी। खैबर दर्रा पश्चिम से भारत में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। खैबर दर्रे से होकर ही 500 ईसा पूर्व में यूनानियों के भारत पर आक्रमण करने और लूटपाट करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी दर्रे से होकर यूनानी, हूण, शक, अरब, तुर्क, पठान और मुगल लगभग 1000 वर्ष तक भारत पर आक्रमण करते रहे। तैमूर लंग, बाबर और नादिर शाह की सेनाओं के हाथों भारत बेहद पीड़ित हुआ था। हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे का मार्ग बंद करके इस ऐतिहासिक अपमानजनक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अंत कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में 1807 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाई जीतकर उन्होंने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की स्थापना की थी। काबुल बादशाह के 3 पश्तून उत्तराधिकारी सरदार हरि सिंह नलवा के प्रतिद्वंदी थे। पहला था अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा, दूसरा फतेह खान, दोस्त मोहम्मद खान और उनके बेटे, तीसरा सुल्तान मोहम्मद खान जो अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह का पूर्वज था। हरि सिंह नलवा कश्मीर और पेशावर के गवर्नर बनाए गए। कश्मीर में उन्होंने एक नया सिक्का ढाला जो हरि सिंगी के नाम से जाना गया। यह सिक्का आज भी संग्रहालयों में प्रदर्शित है। मुल्तान विजय में हरि सिंह नलवा की प्रमुख भूमिका रही। महाराजा रणजीत सिंह के आह्वान पर वे आत्म बलिदानी दस्ते में सबसे आगे रहे। इस संघर्ष में उनके कई साथी घायल हुए, परंतु मुल्तान का दुर्ग महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया।
पेशावर पर अफगानिस्तान के शासक के भाई सुल्तान मोहम्मद का राज्य था। यहाँ युद्ध में हरि सिंह नलवा ने सेना का नेतृत्व किया। हरि सिंह नलवा से यहाँ का शासक इतना भयभीत हुआ कि वह पेशावर छोड़कर ही भाग गया। अगले 10 वर्षों तक हरि सिंह के नेतृत्व में पेशावर पर महाराजा रणजीत सिंह का आधिपत्य बना रहा, पर यदा कदा टकराव भी होते रहे। इसी पर पूर्णतः विजय 6 मई 1834 को स्थापित हुई। पेशावर का प्रशासक यार मोहम्मद महाराजा रणजीत सिंह को नजराना देना कबूल कर चुका था। यार मोहम्मद ने पेशावर छोड़ दिया और कहीं छुप गए। महाराजा रणजीत सिंह ने सेना को उत्तर की ओर पेशावर कूच करने का आदेश दिया। राजकुमार शेर सिंह, दीवान चंद और जनरल वेंचुरा अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे। हरि सिंह नलवा, अकाली बाबा फूला सिंह, फतेह सिंह आहलूवालिया, देसा सिंह मजीठिया और अत्तर सिंह सिंधावालिये ने सशस्त्र बलों और घुड़सवारों का नेतृत्व किया। तोपखाने की कमान मियां गोस खान और जनरल एलार्ड के पास थी। सरदार हरि सिंह नलवा की सेना शेरे दिल राजमान सबसे आगे थी। महाराजा की सेना ने पोंटूल पुल पार किया, लेकिन बर्फबारी के कारण कुछ दिन रुकना पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह के गुप्तचरों से ज्ञात हुआ था कि दुश्मनों की संख्या जहांगीरिया किले के पास बढ़ रही थी। उधर तोपखाना पहुंचने में देर हो रही थी और उसकी 1.5 महीने बाद पहुंचने की संभावना थी। स्थितियां प्रतिकूल थी। सरदार हरि सिंह नलवा और राजकुमार शेर सिंह ने पुल पार करके किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब उन्हें अतिरिक्त बल की आवश्यकता थी। उधर दुश्मन ने पुल को नष्ट कर दिया था। ऐसे में प्रातः काल में महाराजा स्वयं घोड़े पर 0 तापमान वाली नदी के पानी में उतरे। शेष सेना भी साथ थी, लेकिन बड़े सामान और तोपखाना इत्यादि का नुकसान हो गया था। बंदूकों की कमी भी महसूस हो रही थी। बाबा फूला सिंह जी के मर जीवड़ों ने फौज की कमान संभाली। उन्होंने बहती नदी पार की। पीछे पीछे अन्य भी आ गए। जहांगीरिया किले के पास पठानों के साथ युद्ध हुआ। सोए हुए अफगानियों पर अचानक हमले ने दुश्मन को हैरान कर दिया था। लगभग 10,000 अफगानी मार गिराए गए थे। अफगानी भाग खड़े हुए। वे पीर सबक की ओर चले गए थे। सरदार हरि सिंह नलवा, अकाली फूला सिंह और निहंगों की सशक्त जमात जमकर लड़ी। जनरल वेंचुरा घायल हो गए। अकाली फूला सिंह के घोड़े को गोली लगी। वह एक हाथी पर चढ़ने की रणनीतिक भूल कर बैठे। वे ओट से बाहर आ गए थे और जिहादियों ने उन्हें गोलियों से छननी कर दिया। वे शहीद हो गए। अप्रैल 1836 में जब पूरी अफगान सेना ने जमरोद पर हमला किया था, अचानक प्राण घातक घायल होने पर नलवा ने अपने नुमाइंदे महान सिंह को आदेश दिया कि जब तक सहायता के लिए नई सेना का आगमन न हो जाए, उनकी मृत्यु की घोषणा न की जाए, जिससे कि सैनिक हतोत्साहित न हो और वीरता से डटे रहे। हरि सिंह नलवा की उपस्थिति के डर से अफगान सेना 10 दिनों तक पीछे हटी रही। एक प्रतिष्ठित योद्धा के रूप में नलवा अपने पठान दुश्मनों के सम्मान के भी अधिकारी बने। 1837 में जब राजा रणजीत सिंह अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे, तब सरदार हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि नलवा ने राजा रणजीत सिंह से जमरौद के किले की ओर बड़ी सेना भेजने की मांग की थी, लेकिन 1 महीने तक मदद के लिए कोई सेना नहीं पहुंची। सरदार हरि सिंह अपनी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद पेशावर के एक हिंदू बाबू गज्जू मल कपूर ने उनकी स्मृति में किले के अंदर एक स्मारक बनवाया। तो दोस्तों, इतिहास की ये अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।